एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। सो आज मैं एक डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो लेके आई हूँ जो शायद आपका मैनिफेस्टेशन को लेके सारा नज़रिया बदल दे। यूजुअली मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि आप मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो और आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बट आज मैं आपको एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट बताने वाली हूँ और उसे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन। एंड आपने अभी तक बहुत सारे वीडियोस में मुझे बोलते हुए सुना होगा कि अच्छा ये क्रूशियल पार्ट है, ये क्रूशियल पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सी, मैनिफेस्टेशन एक चीज़ से नहीं पूरी होती, ठीक है। इसके 2-3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और इनफैक्ट मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करने से पहले जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो यही है। इसीलिए मैं ये आज आपको एक डिफरेंट तरीके से पेश करने वाली हूँ। हो सकता है आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाए। सो रिसेंटली आई वॉच्ड अ मूवी एंड ये मूवी है एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड। इस मूवी में एक ट्रैक्टर ओनर, ओके, आपने अगर लेम्बोर्गिनी गाड़ी का नाम सुना होगा तो जिस इंसान ने लेम्बोर्गिनी बनाई, जिनका नाम था फेरुचियो लेम्बोर्गिनी, ठीक है, ही यूज्ड टू मेक ट्रैक्टर्स। अब वो ट्रैक्टर्स बेच के ही वॉज वेरी रिच ऑलरेडी। सो उन्होंने अपने लिए 7 फरारीज खरीदी हुई थी। हर एक वीक के, हर एक डे के लिए अलग टाइप ऑफ फरारी, ठीक है। दे वर 7 डिफरेंट फरारीज। मतलब दिस मैन वॉज ऑलरेडी रिच। जहाँ पे हम लोग पहुँचने का सपना देखते हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके थे। एंड ही वॉज ऑब्वियसली, अगर 7 फरारी किसी के पास है तो आप इमेजिन ही कर सकते हो हाउ मच ही वुड हैव बीन मेकिंग एट दैट टाइम। जब वो ऑब्वियसली जब आपके पास 7 कार्स हैं ऑफ द सेम ब्रांड, ऑफ द सेम कंपनी, आप चलाते हो उन्हें, जाहिर सी बात है आप उन्हें चलाते हो। एंड उन्हें फरारी में एक प्रॉब्लम का पता चला। उन्होंने एक प्रॉब्लम स्पॉट की। वो प्रॉब्लम थी उस गाड़ी के क्लच में। एंड ही वाज लाइक दीज क्लचेस आर नॉट एज स्मूथ एज द कार। एंड वो इस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करके फेरुचियो लेम्बोर्गिनी, जो इंसान थे जिन्होंने लेम्बोर्गिनी बनाई, वो उस टाइम पे सिर्फ ट्रैक्टर्स बनाते थे। सो वो इस क्लच की प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करके फरारी के ओनर के पास गए, एनजो फरारी, जिन्होंने फरारी बनाई है। आज की डेट में जो आप फरारी देख रहे हो, दीज आर द मॉडिफाइड वर्जन्स, राइट। मतलब एक के बाद एक बेटर वर्जन। जैसे आईफोन है, आईफोन का बेटर वर्जन आता जाता है, वैसे फरारी के डिफरेंट वर्जन्स आते गए। द फर्स्ट फरारी जिन्होंने बनाई थी ही वाज एनजो फरारी। एंड फेरुचियो लेम्बोर्गिनी जो थे वो एनजो फरारी के पास गए एंड उन्हें कहा कि, उन्होंने बताया उन्हें कि मैं आपकी गाड़ी चलाता हूँ, आपकी कंपनी से मैंने 7 फरारीज खरीदे हैं एंड मैं 7 दिन चलाता हूँ। एंड एनजो फरारी उन्हें बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जैसे ही वो उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं कि आपकी गाड़ी के क्लच में प्रॉब्लम है, एंड मुझे पता है कि और भी लोगों ने इसे स्पॉट किया होगा, लेकिन मैं एज अ फ्रेंड आपके पास आया हूँ। अगर आप फरारी की कोलैबोरेशन मेरे साथ करते हो तो हम दुनिया की सबसे बेस्ट कार्स बनाएंगे। अब एनजो फरारी ने जब ये सुना तो उन्हें कहा, मतलब ही सेड अ लाइन, ही सेड गो बैक टू योर ट्रैक्टर्स। मतलब जाओ तुम अपने ट्रैक्टर्स बनाओ, तुम गाड़ी वाड़ी छोड़ दो, ठीक है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है गाड़ी वाड़ी बनाने की। एंड उन्होंने उसे परस्यू किया, एनजो फरारी को। फेरुचियो लेम्बोर्गिनी ने एनजो फरारी को परस्यू किया कि नहीं, लेट्स मेक इट हैपन। एंड उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। वहाँ से उनके दिमाग में एक आइडिया पैदा हुआ और वो आइडिया था टू मेक द बेस्ट कार्स इन द वर्ल्ड विद द बेस्ट क्लचेस, पावर, सब कुछ, मतलब जो फरारी से भी बेहतर हो। वो आइडिया उनके दिमाग में फॉर्म हुआ। एंड पूरी मूवी जो है वो इस आइडिया पे बेस्ड है कि कैसे फेरुचियो लेम्बोर्गिनी ने अपने आइडिया को फॉर्म किया इनटू समथिंग जिसको हम टच कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, जिसे हम चला सकते हैं, जिसे हम सेंस कर सकते हैं। बट फर्स्ट वो आइडिया उनके दिमाग में आया टू मेक द बेस्ट कार्स इन द वर्ल्ड। एंड आज हम लेम्बोर्गिनी सब जानते हैं कितनी हाइप्ड अप है, सब उसे खरीदना चाहते हैं, राइट। एंड देयर इज अ कार ऑल्सो, उरुस फेरारी एंड लेम्बोर्गिनी का कोलैब है, आई गेस वो।
दैट इज़ उरुस एंड आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट. मैंने इसको बहुत बार देखा है, इनफैक्ट ये मेरे ड्रीम में भी आया था, तभी मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया कि अच्छा ये गाड़ी. फिर मुझे पता चला, फिर जब आप सर्चेस करते हो तो आपके यूट्यूब पे वैसे फीड्स आना शुरू हो जाते हैं, एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट. वहाँ से उस इंसान ने जब सोचा कि मैं बेस्ट कार्स बनाऊंगा, वो पूरी मूवी उस पर बेस्ड है कि कैसे उन्होंने मतलब इंजन के ऊपर काम किया, कैसे कैसे उन्होंने उसका एक्सटीरियर बनाया, इंटीरियर बनाया, इंजन बनाया, ठीक है, क्लचेस डिज़ाइन किए, सब कुछ उसमें बताया है. बट किसी भी चीज़ को बनाने से पहले ना उनके दिमाग में एक आइडिया आता था, एंड उस आइडिया के बेस पे वो अपनी रियलिटी में काम करते थे. What I mean to say, अब मैंने आपको ये इतनी लंबी कहानी क्यों बताई? मैंने आपको इतनी लंबी कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि सबसे पहले उनके दिमाग में एक आइडिया पनपता था कि अच्छा मुझे ये करना है, आई वॉन्ट टू मेक द बेस्ट कार्स इन द वर्ल्ड, राइट, विद बेस्ट क्लचेस, बेस्ट इंजन, जिसको चला के मजा आ जाए. ये आइडिया था उनके दिमाग में. वैसे ही हमारी डिजायर्स होती हैं. अगर आपको कोई चीज चाहिए, आपको पहले उसे एनविजन करना पड़ेगा, आपको पहले उसे अपनी इमेजिनेशन में लाना पड़ेगा कि ये चीज़, मैं ये चीज़ चाहता हूँ. नेविल गोडार्ड की एक बहुत फेमस सेइंग भी है कि आई एम नॉट कोटिंग वर्ड टू वर्ड, मुझे जो वर्ड्स याद है मैं वही कोट कर रही हूँ. तो उसमें वो बोलते हैं कि एवरीथिंग दैट इज ऑब्जेक्टिव, मतलब एवरीथिंग दैट इज विजिबल इज फर्स्ट सब्जेक्टिव. मतलब ऑब्जेक्टिव विजिबल होने से पहले वो इनविजिबल है जो हमारी रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, और हम उसे अपनी रियलिटी में लाते हैं बाय अज्यूमिंग द फीलिंग ऑफ इट. जब हम उसकी फीलिंग को अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ हमारे पास ये है, हम उसे अपनी रियलिटी में लाते हैं. इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना इमेजिनेशन के आया हो. इवन आप अपने पेरेंट्स की इमेजिनेशन का रिजल्ट हो, और अपनी भी इमेजिनेशन का रिजल्ट हो. आपके शरीर पे लगा हुआ हर एक अंग, आपके आसपास हर एक चीज कभी किसी की इमेजिनेशन थी. मेरे सामने अभी इस टाइम पे कंप्यूटर पड़ा है, ये कभी किसी की इमेजिनेशन थी. अगर हम इलॉन मस्क की बात करें, उन्होंने भी कुछ इमेजिन किया था, तभी वो आज वर्ल्ड्स बोलते ना, he is the number one person on this whole planet who can influence people, right? उन्होंने AI तो अलग लेवल पे है टेस्ला का, you know that. सब कुछ इमेजिनेशन में हुआ. पहले कुछ भी, आपके सामने एक पंखा, ये एक चेयर, इसका डिजाइन किसी की इमेजिनेशन का नतीजा है. वो पीछे शीशा किसी की इमेजिनेशन का नतीजा है. ये फोन जिससे मैं शूट कर रही हूँ किसी की इमेजिनेशन का नतीजा है. आपके नाखून, आपके बाल, आपके होंठ, आपका चेहरा, ये सब किसी की इमेजिनेशन का नतीजा है. ये सब पहले इमेजिनेशन में हुआ. सो अगर आप अपनी डिजायर को पाना चाहते हो, है ना, डिजायर को पाना चाहते हो, अपनी इमेजिनेशन में उसे पाओ. पहले पूरी तरह उसको अज्यूम करो कि ये मेरे पास है, अपनी इमेजिनेशन में उसे अपना बनाओ पहले. अब वो किसी भी चीज से हो सकता है. ये आप पे है कि आपको ऐसा क्या इमेजिनल एक्ट दिखेगा, या आप ऐसा क्या इमेजिनल फीलिंग फील कर पाओगे. कुछ लोग होते हैं जो इमेजिन भी नहीं करते, जो अफर्म भी नहीं करते, उनको सिर्फ एक डिजायर पैदा होती है और वो कहते हैं हाँ ये मेरे पास है, और उन्हें वो मिल जाता है क्योंकि उनकी इमेजिनेशन में वो फटाक से अज्यूम कर पाते हैं कि हाँ ये चीज मेरे पास है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है. आपको अपनी इमेजिनेशन में बस अपनी डिजायर को कंज्यूम करना है. हाउ सिंपल इज दैट. कभी कभार किसी डिजायर से रिलेटेड हमें रेपिटेशन की जरूरत पड़ती है, और ऐसा किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है. हमें रीजन जानने की जरूरत नहीं है कि ये चीज को इतना टाइम क्यों लग रहा है और वो दूसरी चीजें जल्दी क्यों हो गई. इट कैन बी एनी रीजन. हो सकता है आपने उसके साथ कुछ बहुत ज़्यादा सोचा हो, उसको बहुत ज़्यादा थॉट दिया हो, इसलिए वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही. बट आपको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है. आपको ये ध्यान देना है कि जितनी बार अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, है ना, कोई भी टेक्निक अपना रहे हो, आप अपनी इमेजिनेशन में उसे फील कर पा रहे हो कि दिस इज माइंड राइट नाउ एंड आई हैव इट. थैंक यू,
थैंक गॉड। जो इमेजिनल एक्ट है, मूवी मत बनाओ उसकी बैठ के कि हाँ ऐसे हुआ फिर वैसे हुआ, ये हुआ वो हुआ। अरे तुम्हें मूवी बनाने के लिए नहीं कहा है, एक छोटा सा एक्ट, एक छोटा सा एक्ट। अगर तुम्हें एसपी मैनिफेस्ट करना है, तुम इमेजिन कर सकते हो। ओके, अगर तुम्हें अपने एसपी के साथ मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, तुम इमेजिन कर सकते हो कि तुम्हारे सामने दो कप चाय पड़ी है। अगर तुम चाय पीते हो या कॉफ़ी पीते हो या जूसेस पीते हो, वो 2 कप चाय या 2 कप कॉफ़ी या 2 ग्लास जूस जो भी वहाँ पे पड़ा है, वो ये बताता है कि आप दोनों बैठ के आफ्टर मैरिज आराम से अपनी ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हो। हाउ सिंपल इज दैट। आपका काम ये नहीं है पहले मैं उससे प्रपोजल मैनिफेस्ट करूंगी या करूंगा, फिर मैं उसके माँ बाप का अप्रूवल मैनिफेस्ट करूंगा, फिर उसके बाद मैं ये मैनिफेस्ट करूंगा, फिर उसके बाद मैं ये मैनिफेस्ट करूंगा, फिर मैं शादी मैनिफेस्ट करूंगा। अरे ये नहीं है सही अप्रोच। आपका डायरेक्ट डिजायर्ड एंड होना चाहिए। आप अपनी डिजायर को डिस्ट्रीब्यूट मत करो। आपका सीधा डिजायर्ड एंड है, यू वांट टू गेट मैरिड टू योर एसपी। थिंक लाइक दिस, यू आर ऑलरेडी मैरिड टू योर एसपी। इमेजिन करो कि इस टाइम पे अगर इफ आई एम सिटिंग ऑन दिस चेयर, इफ आई वांट टू गेट मैरिड, अगर मुझे शादी करनी है, ओके, मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, लेकिन इसी इमेजिनेशन, मैं अपनी इमेजिनेशन में इसी चेयर पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरे हस्बैंड बैठे। सॉरी, इट्स फनी फॉर मी। मेरे सामने मेरे हस्बैंड बैठे हैं। इट फील्स सो रियल। मेरे सामने मेरे हस्बैंड बैठे हैं एंड साइड पे एक टेबल है जिसके ऊपर आई एम मोर ऑफ अ कॉफ़ी पर्सन, तो आई होप मेरे हस्बैंड भी कॉफ़ी पर्सन हो। एंड सी, मैं आपको एक अजम्पशन के बेसिस पे समझा रही हूँ, प्लीज डू नॉट रिलेट इट टू विद मी विद माई रियल लाइफ। अब अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं अपनी इमेजिनेशन में अपने हस्बैंड के सामने बैठी हूँ और वो मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन मुझे इस पे फोकस नहीं करना है। यहाँ पे 2 कप कॉफी पड़ी है जो बता रही है राइट नाउ आई एम हैप्पीली मैरिड, आई एम हैप्पीली मैरिड। चाहे मैं इस टाइम पे इसी जगह पे बैठी हूँ, लेकिन अपनी इमेजिनेशन में मेरे सामने मेरे हस्बैंड बैठे हैं, साइड पे एक 2 कप ऑफ कॉफी पड़ी है, ठीक है, एंड ये आफ्टरनून का टाइम है या शाम का टाइम है, जो भी है, एंड आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई एम मैरिड। सिर्फ इतना सा काम करना है आपको। आप कोई भी एक्ट चूज कर सकते हो, आप कोई भी एक्ट चूज कर सकते हो। अगर कॉफी नहीं चूज करनी, आप इमेजिन कर सकते हो जैसे आई डोंट नो, जब आप वॉक पे जाते हो, ठीक है, या आप पार्क में बैठे हुए हो अकेले, आप अपनी इमेजिनेशन में अपने पार्टनर के साथ वहीं बैठ सकते हो 2-3 सेकेंड्स। 2-3 सेकेंड्स की वो कंप्लीट विजुअलाइजेशन अगर आप सिर्फ 2-3 सेकेंड भी फील कर लो, बहुत है। इमेजिन करो आप किसी पार्क के बेंच पे बैठे हो, यू आर सिटिंग राइट नाउ राइट ऑन द बेंच, ओके। आप अपनी इमेजिनेशन में अपने एसपी को साइड पे इमेजिन करो। ओह, यू आर हैप्पीली मैरिड टू योर पर्सन एंड अभी आप शाम के टाइम पे वॉक करने आए हो। आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे फील करना है। सिर्फ इतना सा काम है और इसे रिपीट करना है। एक बार में कुछ नहीं होगा, क्योंकि एसपी से रिलेटेड इंडिया में गंद मचा हुआ है। सब कहीं ना कहीं गलत जगह फंसे हुए हैं। आप बैठो, इमेजिन करो दैट यू आर मैरिड टू अ पर्सन जो आपके साइड पे बैठा है ऑन योर बेंच। आप अपनी इमेजिनेशन को अभी एक्सपीरियंस करो कि इसी टाइम पे यू आर मैरिड। फ्यूचर के लिए कुछ मत छोड़ो। दिस इज वॉट यू हैव टू डू, फील इट। उससे पहले अपनी इमेजिनेशन में पूरी तरह रियल मनवाओ, पूरी तरह। और इमेजिनेशन कहीं बाहर नहीं है। बहुत सारे, एक पता नहीं कौन है वो कमेंट करते रहते हैं, वो आई डोंट नो उनका क्या इशू है। आई गेस मैंने उनका सेशन भी किया था, उनका पता नहीं क्या इशू है, ठीक है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्या इशू है उनका। इतना एंजाइटी किस लिए, इतना एंजाइटी किस लिए, इतनी फालतू की टेंशन लेके बैठे हो, इतने फालतू के क्वेश्चंस पूछते हैं लोग, ये नहीं वो नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। अगर एक बुक पढ़ ली ना जिंदगी में, बाय द वे बुक से मुझे याद आया कि मैंने वो जो 3 बुक्स कंपाइल करके उसका जो सार है, जिस वे में मैंने मैनिफेस्टेशन को समझा, उसके लिए मैं अपलोड करूंगी इन माई मेंबर्स ओनली। क्यों? क्योंकि मैं वहां पे एक बार अपलोड करके चीजें डालती जाऊंगी। जैसे पावर ऑफ नाउ मैं स्टार्ट करूंगी उस बुक से, मैं पावर ऑफ नाउ से स्टार्ट करूंगी और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं वो फर्स्ट सीरीज में कवर करूंगी। सेकेंड बुक मेरी होगी
पावर ऑफ अवेयरनेस, एंड द लास्ट बुक विल बी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैं वो सब मेंबर्स ओनली में पोस्ट करना शुरू करूंगी ताकि मुझे बार बार बोलना ना पड़े। आप एक ही बार वहां पे जाएं, देखें, क्योंकि जैसे जैसे मैं यहाँ पे पोस्ट करती जाऊंगी वैसे वैसे वो वीडियोस नीचे जाती जाएंगी और मुझे वापस रिक्वेस्ट आती जाएंगी, प्लीज फिर से बना दो, प्लीज फिर से बना दो। मैं भी थक जाती हूँ यार। आपको एक ही चीज मैंने कम से कम 1000 बार समझाई है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे रूड नहीं होना, ना मुझे किसी पे गुस्सा करना है, बट समटाइम्स इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। आप प्लीज मेंबर्स ओनली ज्वाइन कीजिए अगर आपको जानना है। वहां पे मैं उसका वीकली वीडियोस डाला करूंगी कि अच्छा ये इस वीक में आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है फ्रॉम दिस बुक, एंड फ्रॉम दिस बुक आई हैव अंडरस्टूड दिस एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू। आई विल डू इट लाइक दैट। आपका सिर्फ इतना सा काम है, एक इमेजिनल एक्ट बनाओ 2-3 सेकेंड का, 2-3 सेकेंड का, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। एंड देन जस्ट कंज्यूम इट बाय रिपीटिंग इट। रेपिटेशन जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है अगर आपको कोई डिजायर चाहिए, आपने एंशियसली उसके बारे में सोचा होगा, एंशियसली सोचा होगा, तो वो एक बार में चेंज तो होगा नहीं, एक बार में डोमिनेंट थॉट तो बनेगा नहीं। उसको डोमिनेंट बनाने के लिए उसे रिपीट करना जरूरी है। उसे अपनी इमेजिनेशन में पहले बनाओ, पहले रियल फील कराओ कि मेरे को क्या चाहिए। अपनी इमेजिनेशन में अपना डिजायर्ड एंड बनाओ और उसे बार बार कंज्यूम करो, बार बार कंज्यूम करो जब तक वो नेचुरल लगना शुरू ना हो जाए। एंड दैट्स ऑल। आपको पता चल जाएगा कि आपको मैनिफेस्टेशन मिलने वाली है, आपकी डिजायर सच होने वाली है। So that's all for today. I hope this video was helpful, and keep learning from my videos, keep watching my videos, and I will see you in the next episode. Bye.